जैसे कि हमने इधर तक हमारी कल क्लास हो गई थी, ये भी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। लेकिन इधर से हम स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से, ठीक है, इसी जगह से। जैसे कि ये कैंडलों के नाम हैं और इनकी पावर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि पावर पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे पास बुलिश हैमर है, ठीक है, ये हमारे पास बेरिश हैमर है, और ये ऊपर वाला ये जो हैमर है ना, ये स्ट्रॉन्ग हैमर है, और ये वाला वीक हैमर है, ठीक है। बाकी इधर आ जाओ, इधर ये हमारे पास बेरिश हैमर है, और ये वाला बेरिश इन्वर्टेड हैमर है, और ये वाला जो हैमर है ना, ये वीक है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब जैसे कि कल मैंने बताया था कि इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, और इन दोनों का हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये दोनों वीक है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में अगर मिलता है, सॉरी, ये हैमर अगर आपको अप ट्रेंड में मिलेगा तो ये कंटिन्यू करवाएगा ज्यादातर, ठीक है। अगर आपको ये हैमर मान लो कि 10 दफा मिला है, ठीक है, सिर्फ एक हैमर के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये हैमर आपको अप ट्रेंड के अंदर 10 दफा मिला है, ठीक है, तो ये कम से कम 6 दफा जरूर काम करेगा, 6 दफा, 6 दफा ये मार्केट के अंदर कंटिन्यू करवाएगा। सिर्फ एक अकेले हैमर की बात कर रहा हूँ, 6 दफा कंटिन्यू करवाएगा। मतलब कि आपने 10 में से 10 ट्रेड ली, 4 आपकी लॉस हैं, ठीक है, और 6 आपकी ट्रेड विन है। तो जब 6 विन है और 4 लॉस हैं, तो इसका मतलब ये है कि 50-50, इसका मतलब 50-50 कि ये ना तो आपका लॉस है ना आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि 50-50 है, क्योंकि अगर हम $1 विन करते हैं तो हमें जो है ना 80 सेंट मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम लॉस करते हैं तो हमें $1 पूरा ही उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम 6 ट्रेड करेंगे ना, तो 6 ट्रेड करेंगे तो हमारे पास कितने डॉलर आएंगे, $5, एक डॉलर की। तो जब हम मान लो कि $5 हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, $5 हमारे पास आ गए हैं, तो इनमें से हमारी मान लो कि 4 ट्रेड हमारी लॉस हुई हैं, 4 ट्रेड हमारी लॉस हुई हैं, तो $4 का हमारा लॉस है, ठीक है। मतलब $1 हम फिर भी प्रॉफिट में ही हैं, तो इसको हम 50-50 ही बोलेंगे, ठीक है, इसको हम 50-50 ही बोलेंगे। अच्छा बाबा जी, मेरा क्वेश्चन था, जी साबिर भाई। ये चारों पैटर्न जो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, हाँ, लेकिन इसका हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से ये वीक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कैसा है, इसके पीछे वाली कैंडल को देख के मैं बताता या हूँ, किस तरह से? मेरी बात सुनो, हमने सिर्फ कैंडल, सिंगल कैंडल को देखना है, ये सिंगल कैंडल आपकी वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये वीक है ना। जी जी। अच्छा, अब ये जो आपकी सिंगल कैंडल, ये जो रेड है, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ये भी वीक है। ये वीक क्यों है, इसके अंदर कितने परसेंट बायर हैं, इसके अंदर तकरीबन 60 से 70%। 60-70% इसमें बायर हैं। अच्छा, अब ये हमारी ये जो नीचे हैमर बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर कितने परसेंट स्ट्रॉन्ग है बायर सर। सेलर हैं, इसके अंदर 70%, सिक्सटी इसके अंदर परसेंट 100% सेलर है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ओके ओके। अब ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल बन जाती है, ठीक है, और ये मारूबुजू है। मारूबुजू वो कैंडल होती है ना उसकी ऊपर से वीक होती है और ना नीचे से वीक होती है, उसको हम बोलते हैं मारूबुजू, उस कैंडल को हम मारूबुजू बोलते हैं। और ये जो है ना क्लोज मारूबुजू, इसको क्लोज मारूबुजू क्यों बोलते हैं, इसको क्लोज मारूबुजू क्यों बोलते हैं, मतलब, ये सर नीचे से। हाँ मैं बताता हूँ, ये नीचे से ओपन हुई, ऊपर जाके इस जगह पे जाके क्लोज हो गई, इस जगह पे जाके क्लोज हो गई, तो ऊपर से इसकी पिन नहीं है, ऊपर से इसकी पिन नहीं है, तो जब ऊपर से क्लोज हुई थी तो ऊपर पिन भी नहीं है, तो ऊपर से तो मारूबुजू है ना, ऊपर से मारूबुजू है, क्योंकि ऊपर से पिन नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्लोज मारूबुजू, इसको हम क्लोज मारूबुजू बोलेंगे। तो अब ये ओपन मारूबुजू, ये ओपन मारूबुजू, ओपन मारूबुजू का मतलब कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ गई थी तो फिर थोड़ी सी डाउन गिरी और ऊपर से छोटी सी विक बन गई, तो ऊपर से ओपन रह गई है, ये कैंडल ऊपर से ओपन है। ओपन का मतलब कि ऊपर से सेलर इंटर हो गए हैं, सेलरों ने ओपन कर दिए इस कैंडल को ऊपर से, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे इसको ओपन मारूबुजू, ठीक है, इसको हम ओपन मारूबुजू बोलेंगे। तो वैसे ही ये कि ये भी हमारे पास मारूबुजू, ये ओपन मारूबुजू और ये क्लोज मारूबुजू, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जो हमारे पास ये ओपन मारूबुजू है, ओपन मारूबुजू मतलब ये नीचे से ओपन है, क्योंकि इसने क्लोज तो नीचे हुआ है ना, तो ये वाली ओपन मारूबुजू है, इसकी विक ऊपर की तरफ है और इसकी विक नीचे की तरफ है, तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, ये देखो, ठीक है, इसकी विक नीचे की तरफ है और इसकी ऊपर की तरफ है, और ये भी ओपन मारूबुजू है, ये भी ओपन मारूबुजू है, और ये जो है दोनों, ये देखो कि इसकी विक ऊपर की तरफ है और इसकी विक नीचे की तरफ है, तो ये दोनों क्लोज मारूबुजू है। समझ आ गई इस चीज की?
अरे ये तो समझ आ गई, आपने ये इन्वर्टेड हैमर ये सारों के बारे में बताया थे, इनका मार्केट में क्या रोल है, ये ओपन मारुगुदु, ये मारुगुदु और क्लोज मारुगुदु का क्या रोल होता है सर, इनका रोल मार्केट में क्या इसका काम मतलब होता है? यही है कि अभी आपकी ये जो कैंडल बनी है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जी है। सर, अच्छा स्ट्रॉन्ग है हाँ, लेकिन इसके सर। ऊपर हमने ये ट्रेड नहीं लेनी, इसका क्या तरीकेकार है वो मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है? क्योंकि अभी पता है क्या है, एक कैंडल को देख के हमने ट्रेड करनी ही नहीं है, ठीक है? आपने ऐसा भी देखा होगा ना कि ये मैंने बोला है कि ये हैमर आपका स्ट्रॉन्ग है, ये हैमर आपका स्ट्रॉन्ग है, ये मार्केट को कंटिन्यू करवाएगा। तो लेकिन आपने ये भी देखा होगा इसके बाद मार्केट रिवर्स कर रही होती है। जी सर, इसके पीछे रीजन देखने पड़ते हैं सर, बिल्कुल रीजन मतलब हमने इसके सिर्फ पीछे ये रीजन हमारी कैंडल की जो फिजिक है, हमने एक कैंडल की पावर को देखना कि यार ये क्या चीज किया है, ठीक है? मतलब आज से पहले जैसे कि ये देख लो कि ये आपको मैंने बताया कि ये ओपन मारूबुजू है, ठीक है? कल को आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ट्रेडर बनना है, ठीक है? आप लोगों ने अगर इस मुकाम तक आते हो कि लोगों को समझाना पड़े या लोगों को आप लोगों को क्लासें देनी पड़े, तो आपको एक छोटी छोटी चीज का पता होना चाहिए, एक छोटे छोटे पॉइंट का पता होना चाहिए कि ये कैंडल क्या है, इस कैंडल का नाम क्या है, इस कैंडल की फिजिक क्या है, जी सर बिल्कुल, ये ठीक है? फिलहाल आपने जितने भी इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना हर चीज उसमें। ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? हर चीज ही आप ओके लोगों सर, को बताऊंगा। थैंक यू सर। अच्छा चल, अब आगे चलते हैं, ठीक है? डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है? डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। अब मैं अब आपको ये बता दूं, ठीक है? ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना है, आगे नाम भी लिखा हुआ है, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न ये हमारे पास बन गया। ये देखें, बुलिश इंगल्फिंग। ये बुलिश इंगल्फिंग कैसे बना, ठीक है? बुलिश इंगल्फिंग इस तरह से बनाए, मतलब कि पहले हमारे पास रेड कैंडल आती है, ठीक है? और जो ग्रीन कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल इसको इंगल्फ कर लेती है, मतलब कि इससे बड़ी बन जाती है, इससे बड़ी बन जाती है। ये देखो कि उससे ये ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया रेड कैंडल को, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये देखो कि ये हमारे पास एक समझ लो कि ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है? ये हमारे पास ग्रीन कैंडल आती है, फिर रेड कैंडल आ जाती है, रेड कैंडल आके इसको इंगल्फ कर लेती है। अब ये कौन सा पैटर्न बन गया, बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है? अब ये बेरिश इंगल्फिंग बन गया। अब ये देखें कि पहले रेड कैंडल ने ग्रीन को इंगल्फ किया तो बेरिश इंगल्फिंग बन गया, अगर रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया तो ये बुलिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है? बुलिश इंगल्फिंग बन गया। ओके, अब ये देखें जैसे कि ये हमारे पास आ गया बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न, ये आ गया हमारे पास इनसाइड, सॉरी आउटसाइड बार। ये आउटसाइड बार क्यों बोलते हैं इसको, इस पैटर्न का नाम, ये जो आउटसाइड बार रखा है ये किस लिए रखा गया है, ये अरे देखो, इसमें मेरे ख्याल में ये रेड देखो, का 50% लग रहा है ये। हाँ मैं बताता हूँ। अब ये देखें कि जैसे कि ये हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न बना, ये वाला हमारे पास इंगल्फिंग बना, अब इसको ऊपर चली जाती है, ये 50% ब्रेक कर देती है, इसका 50% तक आ जाती है, तो अब ये आउटसाइड बार हम इसको बोलेंगे कि ये ग्रीन रेड कैंडल के आउट आउट मतलब कि आउट साइड होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर निकल गई, ठीक है? आउटसाइड बार, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि आउटसाइड बार है, ठीक है? मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर निकल गई ना। अब आउटसाइड बार को भी हम इंगल्फिंग की तरह ही ले सकते हैं, आउटसाइड बार को, ठीक है? आउटसाइड बार को भी हम इंगल्फिंग के तौर पे ही समझ सकते हैं, लेकिन जो नाम है इसका यूज हम इसको करेंगे इंगल्फिंग के तौर पे। यूज जब हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो इंगल्फिंग के तौर पे ही हम इसको यूज करेंगे और इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, लेकिन जो इसकी फिजिक होगी वो हमारी ये बुलिश इंगल्फिंग की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, इस पैटर्न की। और नीचे आ जाएं, नीचे हमारे पास ये देखो कि ये हमारे पास ये जो बना है ना पैटर्न, ये इनसाइड बार है। ये इनसाइड बार क्यों है, इनसाइड बार ये क्यों है, जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि इसकी 50% से, सॉरी यार गलत मैंने देखा भी नहीं है, ये पेयरसिंग लाइन है, सॉरी नीचे इनसाइड बार तो ये पड़ा हुआ यार, ठीक है? ये पेयरसिंग लाइन है, ठीक है? अब ये देखें आप लोग कि ये जो पेयरसिंग लाइन है, पेयरसिंग लाइन मतलब इसके 50% से ऊपर निकल जाएगी ना, जैसे कि ये इसका 50% है, इसके ऊपर निकल जाएगी तो हम इसको बोलेंगे पेयरसिंग लाइन, ये हमारे पास पेयरसिंग लाइन है। अब ये नीचे आ जाएगा इनसाइड बार, ये इनसाइड बार हम इसको क्यों बोलेंगे इनसाइड बार, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इसके 50% से नीचे 50% को क्रॉस नहीं कर पाई, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इनसाइड बार, मतलब कि इसके अंदर ही रह गई है, इसके सेंटर को भी क्रॉस नहीं किया, तो ये हमारा इनसाइड बार है, ठीक है? इनसाइड बार का पैटर्न है। जैसे कि अब इस जगह पे आप देखें कि ये जो है बुलिश हरामी, ये बुलिश हरामी इसको क्यों बोलते हैं, बुलिश हरामी इसको क्यों बोलते हैं, समझ आई? ये नीचे से ऊपर है, मतलब गैप गैप अप, मारा है। रेड कैंडल के अंदर गैप अप किया। बिल्कुल। अब ये देखें
कि ये जो गैप अप गैप डाउन का सिलसिला शुरू होता है ना, ठीक है, ये बुलिश हरामी पैटर्न से ही स्टार्ट होता है। गैप अप गैप डाउन का जो सिलसिला शुरू होता है, जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि इस कैंडल ने गैप अप मारा है, ठीक है, गैप अप मारा है तो ये बुलिश हरामी बन गए ऐसे, ठीक है। तो ये गैप अप गैप डाउन का सिलसिला बुलिश हरामी से ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब एक चीज और आप लोग इस जगह पे देखें कि इसने गैप अप मारा है, ठीक है, और ऊपर से इसको क्रॉस नहीं किया। अगर ये हमारा इस जगह तक भी बन जाएगा ना कि ये प्रॉपर ऊपर भी चला जाए, ये ऐसे भी बन जाए, तो तब भी ये हमारा बुलिश हरामी ही काउंट होगा, ठीक है, बुलिश हरामी ही ये अकाउंट होगा, क्योंकि नीचे से इसको गैप लग गया। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो ये इंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर देगा तो फिर ये इंगल्फिंग पैटर्न अकाउंट होगा हमारे पास, ठीक है। तो बिल्कुल इनका अभी जो है उल्टा ले लें, ठीक है, इनका ये उल्टा ले लें, आउटसाइड बार, ठीक है, और ये डार्क क्लाउड कवर है हमारे पास। बाकी सब के नाम सेम है, जैसे कि ये बेरिश इंगल्फिंग है और ये बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, और ये आउटसाइड बार है और इस जगह पे हमारे पास ये आउटसाइड बार है, ठीक है, और ये हमारे पास पेयर्सिंग लाइन है और ये हमारे पास सिर्फ नाम चेंज है, डार्क क्लाउड कवर। इनकी पावर सेम है, इनका फिजिक जो इनकी है वो सेम है, बाकी इनकी जो पावर है वो सेम है, सिर्फ नाम चेंज है। अब ये इनसाइड बार है और ये भी इनसाइड बार है, ये बेरिश हरामी है और ये भी बेरिश हरामी है। मतलब सबके नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों का नाम मिलता जुलता नहीं है। ये दो पैटर्न का नाम आपस में मिलता जुलता नहीं है। ये डार्क क्लाउड कवर इसको बोलेंगे और इसको हम पेयर्सिंग लाइन बोलेंगे। बाकी का सबका नाम मिलता जुलता है, ठीक है, समझ आ गई इस चीज की, ठीक है। अब हम चलते, जी जी बोले, बोलो मसूद। अच्छा आगे चलते हैं, इशू है, कोई बात नहीं, उसका नहीं आ रही। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गए, क्या लिखा हुआ है, सिंगल कैंडल स्टिक रिवर्सल कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। मतलब कंटिन्यूशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न ये हमारे पास शो हो गए हैं और हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न। अब ये देखें कि जैसे कि रिवर्सल पैटर्न ये हमारे पास एक हैमर बन जाता है, ठीक है, हैमर बन जाता है। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया कि जैसे इसकी पिन होगी तो हमने उस टाइम तक ट्रेड नहीं करनी जब तक इसकी पिन को क्रॉस ना करे। कल बताया था ना आप लोगों को कि अगर इधर पिन बार हैमर बनेगा, ठीक है, अगर पिन बार हैमर बनेगा तो जब तक ये नीचे आए, रिजेक्शन लेके ऊपर ना जाए, इसकी पिन को क्रॉस ना करे, आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। अब ये देखें कि ये ट्रेड नहीं लेनी जब तक ऊपर वाली पिन को क्रॉस ना करे, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास, अब ये रिवर्सल पैटर्न, ये भी हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। तो इधर हमारे पास रिवर्स की ट्रेड करने में कितने जो है, इधर भी हम रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इधर भी हम रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल बन गई, ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल बन गई, इस जगह पे भी हम रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसके बाद भी हम रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अब आ जाती है ये हमारे पास बुलिश के पैटर्न थे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाते हैं बेरिश के पैटर्न, ठीक है। इसके बाद भी हमने डाउन की ट्रेड करनी है इस कैंडल के बाद, ठीक है, और इस कैंडल के बाद भी हमने डाउन की, जैसे कि इसकी पिन मान लो, ऐसे पिन है इसकी नीचे से पिन है ऐसे, ठीक है। जब तक ये ऊपर जाके इसकी पिन ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे ना आए, इसकी पिन को क्रॉस ना करे, आपने डाउन की ट्रेड नहीं लेनी। तो इसके बाद भी हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब ये थे हमारे पास रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, ये हमारे पास थे रिवर्सल के पैटर्न, मतलब कि मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में आ रही है, जैसे कि ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रही है और नीचे से एक हैमर बनाए तो हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। तो हम इधर से अप की ट्रेड करेंगे, ओके। अब हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूशन पैटर्न, ये क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूशन पैटर्न, ये हमारे पास कंटिन्यूशन पैटर्न आ गया। अब ये देखें कि आपकी मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है, मार्केट हमारी अप ट्रेंड में आ रही है, तो एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनता है, एक हैमर बन जाता है, एक हैमर बन जाता है। तो हम इधर से क्या करेंगे, अप की ट्रेड लेंगे, अप की ट्रेड लेंगे, ठीक है। वैसे ही इसको समझो कि जैसे ये हमारे पास अप ट्रेंड में मार्केट आ रही है, एक इन्वर्टेड हैमर मिला, हमने तब भी अप के लिए ट्रेड लेनी, ठीक है। मार्केट फिर देखा अप ट्रेंड में आ रही है, एक स्पिनिंग कैंडल बन गई, इधर से फिर हमने अप की ट्रेड लेनी, ठीक है, इधर से फिर हमने अप की ट्रेड लेनी। वैसे ही बिल्कुल ये वाला देख लो कि हमारे पास डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, हमें हैमर बना, हमने नेक्स्ट डाउन की ट्रेड ले ली, ठीक है।
फिर देखा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, फिर हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन गया, फिर हमने डाउन की ट्रेड ले ली, ठीक है। फिर देखा हमारे पास डाउन ट्रेंड में मार्केट है, एक स्पिनिंग कैंडल बनी, हमने फिर डाउन की ट्रेड ले ली, ठीक है, हमने फिर डाउन की ट्रेड ले ली। ये मैंने ट्रेड जो बताई है ना, ये हमने ट्रेड करनी है, और किस जगह पे हमने ट्रेड नहीं करनी वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब एक चीज और मैं इधर डिस्कस करूं, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, और ये हमारे पास है कंटिन्यूशन पैटर्न। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन मतलब कि ये हमें कितने परसेंट ये विनिंग देंगे, कितने परसेंट ये हमें विनिंग देंगे। ये रिवर्सल पैटर्न के ऊपर हम बात करें, रिवर्सल पैटर्न के ऊपर हम बात करें कि ये हमें कितने परसेंट ये विनिंग के हमें चांसेस हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारी विन जो होगी वो कितने परसेंट विन होगी, ठीक है। कोई बताएगा कितने कितने परसेंट है इसकी विन होने के चांसेस? 55 से 60%। अच्छा जी, 60%। 55 से 60। ओके, 60% इसके चांसेस हैं। ये रिवर्सल पैटर्न जो हैं, ठीक है, नवीद शाह भाई ने बोला है कि 60% इसके चांसेस हैं कि ये कैंडल को कंटिन्यू करवाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इनका मतलब कि एक्यूरेसी देखना है कि इनका एक्यूरेसी कितना है, ठीक है, मतलब कि ये कितने परसेंट नेक्स्ट कैंडल हमें विन करवाएगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, कितने परसेंट तो चांस होंगे? 70 to 80%। अच्छा जी, 70% 70% या 75% इसको बोल दें हम, ठीक है, 75 बोल दिया, ठीक है, 75% हम इसको बोल देते हैं। मतलब हम एक 100 ट्रेड हमने लगाई कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर, ठीक है, तो हमारी लॉस कितनी होती हैं? हमारी लॉस हो जाती हैं 25 ट्रेड हमारे पास लॉस हो जाती हैं, ठीक है। हमारे पास विन कितनी होती हैं? विन हमारे पास हो जाती हैं 75 ट्रेड विन हो जाती हैं, ठीक है। मतलब इसका हम देखते हैं अभी, ठीक है, ये हमने 100 ट्रेड लगाई, इधर 100 ट्रेड मतलब के लगाई, ठीक है, 100 ट्रेड इस जगह पे हमने लगाई, तो हमारी लॉस कितनी हुई? 40 ट्रेड लॉस हुई और 60 ट्रेड विन हुई। अच्छा, इन दोनों में से कंटिन्यूशन पैटर्न हम देखें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कि रिवर्सल पैटर्न हमारे लिए ज्यादा बेहतर है? कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न। तो जब हमें कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर हमने काम करना है तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे कि इनको हम साथ लेके चलेंगे? अवॉइड कर देंगे सर, अवॉइड कर देंगे। अवॉइड कर देंगे, ठीक है, अवॉइड भी कर सकते हैं, हम इनको साथ भी लेके चल सकते हैं, साथ लेके चलेंगे। लेकिन मतलब कि अगर आपने कंटिन्यू की ट्रेड करनी है, आप जैसे कि मान लो कि एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि जैसे कि मान लो कि आपने अप ट्रेंड में बैठे हुए हो, ठीक है, अप ट्रेंड में बैठे हुए या डाउन ट्रेंड में बैठे हुए, ठीक है, आपने ट्रेड आज सारा दिन में कितनी लेनी है? 10 ट्रेड लेनी है, 10 ट्रेड आज आपने करनी है, इससे ज्यादा आपने ट्रेड नहीं लेनी। और आपको रिवर्सल और कंटिन्यूशन की बात करने लगा हूं अभी मैं, ठीक है। आपने जब ट्रेड करनी है ना, आपने सारा दिन में 10 ट्रेड करनी है, आपने देखना है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड में आपने कंटिन्यू की ट्रेड कितनी करनी है? 8 ट्रेड कंटिन्यू की करनी है, 8 ट्रेड आपकी कंटिन्यू की करनी, ठीक है। या जिसके पीछे शोर है वो ब्रदर अपने आप को म्यूट कर ले ब्रदर, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो कि 10 ट्रेड हमने करनी है सारा दिन में, सारा दिन में हमने 10 ट्रेड करनी है, लेकिन 10 ट्रेड में से हमने 8 ट्रेड करनी है कंटिन्यू की, कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर या कंटिन्यूशन साइन के ऊपर, या मार्केट को कंटिन्यू करना है। मतलब कि अप ट्रेंड में जा रही है तो हमने अप की ही ट्रेड ढूंढनी है, डाउन की ट्रेड नहीं ढूंढनी। अगर हम बहुत ज्यादा भी श्योर है ना कि यार ये कैंडल डाउन आएगी, तो सिर्फ हमारे पास इतना चांस होगा कि 10 ट्रेड में से हमारे पास दो ट्रेड रिवर्स करने के चांस है बस। मतलब आपने 10 ट्रेड करनी है ना, ठीक है। जैसे कि मैं इधर बताऊं कि ये आपके पास कंटिन्यूशन पैटर्न है, इसने वर्क करना है 75%, और ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है, इसने काम करना है 60%, ठीक है, इसने 60% काम करना है, ठीक है, इसने 60% काम करना है। लेकिन इसके ऊपर हमने सारा दिन में 2 ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतना बड़ा नहीं ले सकते रिस्क, ठीक है। और इसके ऊपर हमने 8 ट्रेड करनी, इसके ऊपर हमने 8 ट्रेड करनी। समझ आ गई इस चीज की? मतलब हम बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, सिर्फ हम 2 दफा रिवर्स कर सकते हैं मार्केट को, कि वो भी हम बहुत ज्यादा श्योर होंगे या बहुत ज्यादा हमारे पास उधर कंफर्मेशन मिल रही होगी कि यार इस वजह से ये रिवर्स होगी, तो हम 2 दफा रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं पूरे ट्रेंड के अंदर या पूरे दिन के अंदर रिवर्स की ट्रेड, ठीक है। तो हमने ज्यादा कोशिश करनी है, जैसे कि मैं बता लूं कि आपने ट्रेड ऐसी ज्यादा करनी है, ठीक है, ऐसी ज्यादा ट्रेड करनी है। मैं एक चीज और भी आज डिस्कस कर दूंगा, अगर जो बंदा उसको पकड़ गया ना वो नहीं फेल होगा, ठीक है। अब ये देखें कि मार्केट आपके अब ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि ग्रीन की ट्रेड ढूंढनी है, ठीक है। अब ये नहीं है कि अब देखा यार 3 कैंडलें ग्रीन बन गई, अब रेड बनेगी। क्यों बनेगी रेड? ठीक है, अगर रेड बनेगी, जैसे कि अब मैं अभी ना आपको कोई चार्ट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ट खोल के दिखाता हूँ, या हम इधर से कोई मार्केट का जो है सर यही पे बनाए, यही पे बनाए, यहाँ पे वो भी हो रहा है थोड़ा सर, नहीं बनाए चार्ट पे नहीं जाए।
वो ना पता है कि वो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब कोई हमने मार्केट ऐसी देखनी है कि जो अप ट्रेंड में चल रही हो या डाउन ट्रेंड में चल रही हो, ठीक है, थोड़ा चार्ट ऐसा हमने देखना है। इधर से हम देख सकते हैं, हाँ, जिसके इनके थोड़ा सा चार्ट हम देखते हैं साफ साफ, ठीक है, हाँ, जो ज़्यादा थोड़ा बेहतर हाँ ठीक है, ये ठीक है, ओके। जैसे अब ये देखें, ठीक है, अब एक चीज़ को फोकस करो, हमने इधर से हमारा ट्रेंड डाउन का स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडलें कौन सी बनी है? रेड। 12 कैंडलें रेड बनी है, 2 ये भी हमारे पास आ गई, ठीक है। 14 कैंडलें इधर से लेके इधर तक रेड कैंडलें 14 बनी है। और हम अभी कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास ग्रीन कितनी बनी। 1 2 3 कैंडलें ग्रीन बनी, 3 कैंडलें हमारे पास ग्रीन बनी। तो आपने कोशिश करना है कि अब जैसे कि मैंने समझा, मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार ये हमारे पास लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लेवल पड़ा हुआ है यार, इधर से ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है, ग्रीन बन गई। अब रेड आई तो हमने देखा कि यार अब ये रेड बनी है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, नेक्स्ट रेड पे ट्रेड लगाओ, ठीक है। जब ग्रीन बने, ठीक है, फिर एक रेड बने तो फिर आप डाउन की ट्रेड लगाओ। आपको पता है कि यार पीछे सिंगल सिंगल या डबल डबल, ये एक दफा बायर आ रहा है या 2 दफा बायर आ रहा है, ज्यादा बायर तो आ नहीं रहे, ठीक है। तो आपने डाउन ट्रेंड की ज्यादा ट्रेड ढूंढनी है। जैसे कि इस जगह पे इस भाई ने देखा कि एक कैंडल बाय की बनी, फिर सेलर आ गया, फिर मार्केट सेलर ने कंटिन्यू कर दिया डाउन की तरफ। समझ आई इस चीज की कि भी इतनी, अगर मान लो कि आपने इस हर कैंडल पे ट्रेड की है, हर कैंडल पे इधर से डाउन की ट्रेड ली है हर कैंडल पे, तो आपकी इधर से लेके इधर तक 20 कैंडलें बन रही हैं, तो आपकी कितनी लॉस हुई? 1 2 3 ट्रेड आपकी लॉस हुई, बाकी आपकी 17 ट्रेड विन हो गई। ये मिसाल दे रहा हूं, आपने ऐसा करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि भी आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। अब एक चीज और देखो, इधर आपको कौन सा हैमर मिला? कंटिन्यूएशन साइन मिला, आपने ट्रेड की। इस जगह पे कंटिन्यूएशन साइन मिला, आपने ट्रेड की। अब देख लो कि ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल मिली, कंटिन्यूएशन साइन की, ट्रेड की, विन होगी। अब ये देखो, ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न था, ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है ये रिवर्सल पैटर्न था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास हैमर बना, कंटिन्यूएशन साइन बना, हमने ट्रेड की, हमारी विन होगी। अब इस जगह पे हमारे पास कंटिन्यूएशन साइन मिला, हमें स्पिनिंग कैंडल, जैसे कि मान लो हमने ट्रेड की, वो हमारी लॉस होगी, हमने अवॉइड कर दिया, ठीक है। अब आगे नीचे आ जाओ इस जगह पे, मतलब कि ये हैमर पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हैमर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये भी हैमर पड़ा हुआ है। मतलब आपने कोशिश करना है कि मार्केट को कंटिन्यू ज्यादा करवाना है, कंटिन्यू ज्यादा करवाना है, रिवर्स कम करवाना है। समझ आई? आपने जी रिवर्स सर, की बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, रिवर्स की आपने ट्रेड नहीं करनी, कंटिन्यू की ट्रेड करनी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है ना कि यार ये कैंडल रिवर्स करेगी, ये ग्रीन बनेगी, तो आप सोचेंगे कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट कौन सी बनेगी? नेक्स्ट रेड बन सकती है, नेक्स्ट आप रेड पे ट्रेड करो, रिवर्सल की ट्रेड कम करो, ठीक है। जितना पता है क्या, लोग अपने अकाउंट वॉश कर देते हैं रिवर्सल के रिवर्सल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ठीक है, ऐसा ओटीसी मार्केट तो ऐसा ही करती है, ठीक है। रुको, इधर साफ पेज आ गया, ठीक है। अब क्या है, ग्राफ्स को ऐसे बनाऊंगा कि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। ऐसे मार्केट अप जा रही होती है ट्रेंड बना के, ठीक है, ट्रेंड बना के ऊपर जा रही होती है, ठीक है। अब क्या है कि जब ऊपर से गिरेगी, रुको कैंडल वाइज ना बना दूं, ठीक है, इस ऐसे जो है ना, इधर कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि ये हमारे पास लेवल पड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर से डाउन गिरना शुरू हो गई, ठीक है। लेवल के आगे ऊपर क्लोज होगी, सब लोगों ने इधर से रिवर्स किया, ये रिवर्स की ट्रेड ही है ना, ये रिवर्स की ट्रेड है, रिवर्स की ट्रेड की, लॉस होगी। नेक्स्ट कैंडल फिर ब्रेक कर देती है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देती है। लोग क्या कहते हैं, यार एमटीजी ले लो, एमटीजी ले लो, ठीक है। रिवर्स मतलब कि मान लो कि वो ट्रेड कर लो कि यार रिकवरी ट्रेड कर लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, लोगों ने इधर से रिवर्स की ट्रेड फिर की, एमटीजी यूज की, ग्रीन की लगाई, वो सारा दिन ऊपर रहती है, एकदम जब टाइम खत्म होता है वो फिर रेड बन जाती है। फिर लोग क्या समझते हैं, यार ये नीचे लेवल आ गया, अब रिवर्स करेगी, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इधर से फिर रिवर्स करते हैं, वो फिर डाउन गिर जाती है, ठीक है। फिर ये नीचे लेवल आ गया, लोग कहते हैं यार इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसको नहीं मिली, अब इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलेगी, वो फिर इधर से रिवर्स करते हैं, फिर वो डाउन गिर जाती है। मतलब ये किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती। आपने देखा होगा कि 10-10 15-15 20 कैंडलें भी बन जाती हैं, ठीक है, 20 कैंडलें भी। जैसे कि मैं चल के मार्केट में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मार्केट में चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। सर इसमें ये कि हमारे अगर फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल जो लेवल आ रहा है, अगर उसे रिस्पेक्ट नहीं मिले तो वो किसी को भी नहीं देगी, इसका किसी कहने का को मतलब भी यही नहीं है देगी, नहीं देगी, किसी को भी नहीं देगी, ऐसी बात है। वो फिर इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो पहला लेवल होता है ना। पहला लेवल होता है। जैसे कि हम इधर से कोई भी मार्केट हम खोल लेते हैं, ठीक है, रुको, कोई ऐसी मार्केट जिसने किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी हो, ज़्यादा कैंडल रेड बनी हो या ज़्यादा ग्रीन बनी हो, ठीक है, वो देखते हैं। इस जगह पे भी इसने किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस जगह पे भी किसी लेवल को। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, ये इस जगह पे ये लेवल बना हुआ है, ठीक है।
मार्केट जब आई, ठीक है, नीचे आके इस लेवल पे आके उसने ब्रेक किया, लोगों ने रिवर्स की ट्रेड की, वो लॉस होगी। उन्होंने बोला यार अब मतलब वो इधर से एमटीजी पता नहीं क्या क्या उन्होंने यूज की होंगी, ठीक है। एकदम से मार्केट उधर से इतनी तेजली नीचे गिरी है, इस जगह पे किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिला, ठीक है। अगर पीछे अगर हम देखें तो पीछे इस जगह पे अगर हम लेवल ड्रा करें, ठीक है, ये लेवल है, इसको रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। ये लेवल भी अगर माने, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर बात करें तो इस लेवल को इधर से रिस्पेक्ट मिली है, लेकिन इस लेवल पे किसी ने ट्रेड की नहीं होगी, सब बंदे इस लेवल का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करना है कि आपने जैसे कि इस जगह पे लेवल आ गया, ठीक है, सिर्फ हमारे पास ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, इस जगह पे हमें रिवर्स नहीं मिला तो हमने नेक्स्ट ट्रेड नहीं करनी, बस। बाकी जाए फिर हमने कोशिश करना है कि नेक्स्ट हमने कंटिन्यू की ही ट्रेड ढूंढनी है, ठीक है। लेवल टूट जाए, लेवल टूटने के बाद हमने कंटिन्यू की ही ट्रेड करनी है, रिवर्स की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई आपने कंटिन्यू की ट्रेडें ज़्यादा ढूंढनी है, रिवर्सल की कम ढूंढनी, ठीक है। अब ये देखो इंड्यूसमेंट लेवल का थोड़ा बता दीजिए कौन सा लेवल होता है। ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं हुई, ना इस लेवल को रिस्पेक्ट हुई, ना इस लेवल को रिस्पेक्ट हुई, मार्केट उधर से अपनी मर्जी से नीचे गिरी है, ठीक है। तो ये इधर ये भी लेवल पड़ा हुआ था, अगर किसी ने ये यूज किया लेवल, इसका भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब कि जब मार्केट नीचे से ऊपर गई, अगर हम इस चीज़ पे एक हम छोटी सी बात करें, ठीक है, बाकी हम किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करते, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर भी हम बात नहीं करते। अच्छा, अब ये हमारे पास एक कैंडल बनी कंटिन्यू की, ये हैमर हमारे पास कंटिन्यू का बना, ये भी कंटिन्यू की ट्रेड बनी हमारे पास। अगर इसको भी हम स्पिनिंग कैंडल और नॉर्मल कैंडल माने तो इसने भी कंटिन्यू का हमें ट्रेड दिया, ठीक है। अगर ये हमारे पास कंटिन्यू की ट्रेड बनी लेकिन इसने रिवर्स दे दिया, अब ये भी तो देखना कि इतनी देर बाद अगर रिवर्स आ रहा है तो कोई टेंशन तो नहीं है ना, इसके अंदर आपको ट्रेड कितनी देर आए। कंटिन्यू की अगर ट्रेड करें तो एक ट्रेड ये आपके पास पड़ी हुई है, दूसरी ये पड़ी हुई है, तीसरी ये और चौथी ये पड़ी हुई है, 4 ट्रेड इतने एरिया में आपको मिल रही है। कितने मिनट के अंदर? तकरीबन 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आपको ये 4 ट्रेड मिल रही है कंटिन्यू की, कंटिन्यू की 4 ट्रेड आप लोगों को मिल रही है। तो आपने कोशिश करना है कि कंटिन्यू करना है, रिवर्स नहीं करना, ठीक है। अगर ज्यादा भी दिल कर रहा है तो वो फिर मैं वही आपको परसेंटेज निकाल के बोलूंगा कि आपने सारा दिन में अगर 10 ट्रेड करनी है तो 10 ट्रेड में से आपने 2 ट्रेड रिवर्स की कर सकते हो और 8 ट्रेड अपने पास कॉपी पे लिख लें कि मैंने कंटिन्यू करना है मार्केट को, ठीक है। और इन 8 में से आपकी एक ट्रेड लॉस होगी, ठीक है, और इन दोनों में से आपका 50-50 होगा, एक विन होगी और एक लॉस होगी, ये याद रखना, ठीक है। कल आप लोगों ने एक चीज के ऊपर आपने सबने एक जैसे कि मान लो कि एक एक्सपीरियंस के तौर पे आपने एक तजर्बा करना है, एक तजर्बे के तौर पे आपने एक काम करना है कि कल आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना है कि आपने 10 ट्रेड करनी है, 10 ट्रेड करनी है, बस। इस जो है ना तजर्बे के तौर पे बात कर रहा हूँ कि 10 ट्रेड करनी है, आपने अपने पास लिख लेना है कि 2 ट्रेड मैंने करनी है रिवर्स की और 8 ट्रेड मैंने करनी है कंटिन्यू की, ठीक है। सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये ट्रेड 10 ट्रेड मिल जाएंगी, 10 ट्रेड आधे घंटे में आपको मिल जाएंगी। तो कोशिश करना है आपने लिख के और वो रिजल्ट आपने ग्रुप के अंदर डालना है सब बंदों ने, ठीक है, आपस में डिस्कस कर लेना, या हम नहीं भी चेक करते होमवर्क, लेकिन वैसे आप लोगों ने कल मुझे बताना है कि बाबा जी हमने 10 ट्रेड ली थी, ठीक है, 10 में से हमने 2 ट्रेड हमने रिवर्स की थी और बाकी 8 ट्रेड हमने कंटिन्यू की थी, और 8 में से मुझे बताना आपने कितनी लॉस की है और 2 में से मुझे बताना आपने कितनी लॉस की, ठीक है। कल आप लोगों का एक तो ये होमवर्क है सिर्फ तजर्बे के तौर पे कि आप लोगों को कोई चीज़ जो है ना हासिल हो जाए कि इसमें जो है ना इस जो कोर्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं सीखने को, ठीक है। कल से आप लोगों का सिर्फ एक तो ये आपने 10 ट्रेड करनी है कि अभी कंटिन्यू की आपने ट्रेड कितनी करनी है 8 और रिवर्सल की 2, बस, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ में भी सिर्फ बाबा जी रिवर्सल में भी इसमें लेफ्ट साइड में जो हमारे बुलिश के पैटर्न उसमें लास्ट जो लेफ्ट साइड मैं बताता हूँ रिवर्सल का मतलब क्या है। जो सेंटर वाला है रिवर्सल का मतलब मैं बताता हूँ, मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में जा रही है, कभी ऊपर जाती है, ठीक है, फिर डाउन गिर जाती है, ठीक है, फिर अप जाती है, फिर इधर से डाउन गिर जाती है, ठीक है। मतलब आपने कोशिश करना है कि डाउन ट्रेंड है तो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर ग्रीन ट्रेड करनी है 2, ठीक है। और इन रेड के अंदर ना मतलब कि डाउन ट्रेंड के अंदर आपने 8 ट्रेड करनी है, मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने रेड कैंडल के लिए 8 ट्रेड रेड कैंडल के ऊपर करनी है और 2 ट्रेड आपने ग्रीन कैंडल के ऊपर करनी है। ओके सर, ये सही हो गया सर। ये जो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है इसके ऊपर अगर हमें पिन मिल जाए तो पिन बार हैमर अभी इसी के ऊपर बात करता हूँ, शायद कोई बात नहीं, शायद 2 मिनट क्लास हमारी लेट भी हो जाए, अभी 15 मिनट बहुत है हमारे पास, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ओके सर। ये मैंने कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको बता तो दिए, लेकिन ये काम कब नहीं करेंगे, कब काम ये नहीं करेंगे, क्यों, क्या रीज़न होगी हमारे पास उस जगह पे,
अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद बताएंगे, मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपके पास ये कंट्रोल वीक में आ जाए। हाँ नबीद शाह, एक मिनट भाई। अब ये देखो, ये आपके पास कौन सा पैटर्न बन गया? बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग, ओके ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग बन गया। अच्छा, अब ये जो आपका बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, ये कौन सा है? ये वीक है सर, ये वीक है। ये वीक के जी, कंट्रोल वीक के अंदर उसने ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी है। तो इसके बाद हमने कौन सी ट्रेड करनी है? डाउन की। डाउन की ट्रेड करनी। उसके बाद अगर ग्रीन हैमर बन जाता है, जी ठीक है, ग्रीन हैमर बन गया, अब ये हमें इसको कंट्रोल भी को एक दफा छोड़ो, ये ग्रीन हैमर हमें क्या बता रहा है कि नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी? कंटिन्यू, कंटिन्यू कंटिन्यूशन पैटर्न है ना? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, हमने सिर्फ इस चीज को फोकस किया कि यार ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, इधर से हमने ग्रीन की ट्रेड लगानी है, ठीक है, ग्रीन की ट्रेड लगानी है। और ये इस कैंडल की जो फिजिक है, मतलब कि इस कैंडल की जो शक्ल है, वो क्या बता रही है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन बनेगी सर, ग्रीन बनेगी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, ओके। अब हम इस कैंडल को हमने देख लिया कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। अब हमने देखना है इस रेड कैंडल की, ये जो कंट्रोल वीक है, ठीक है, रेड कैंडल, अभी रेड कैंडल की ये जो कंट्रोल वीक है, ये क्या बोल रही है कि अभी एक दफा तो आपने मुझे फेल कर दिया, अभी दूसरी दफा फेल करके मुझे दिखाओ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके बाद हमने ट्रेड करनी है डाउन की, तो वो हमारी 70% विन होगी, ठीक है। अगर वो विन नहीं होती तो नेक्स्ट कैंडल आपकी 85% विन होगी, ठीक है। अब हमने तो इन दोनों, अब हमने इन दो अब इन दोनों को हमने कंपैरिजन करना है, इन दोनों को हमने कंपैरिजन करना है कि ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न है, मैंने आप लोगों को कितने परसेंट दिया था कि ये नेक्स्ट कैंडल हमारी कंटिन्यू कितने परसेंट करेगी? 85%। 80%, ठीक है, या 85 बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा, मैंने इसको भी 85% दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 85% ये पड़ा है और 85% ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इस कैंडल के डाउन बनने के चांसेस कितने हैं? 85% सर। इसके बाद ग्रीन बनने के चांसेस कितने हैं? 70%। नहीं, ये लिखा हुआ है ग्रीन बनने के, ग्रीन बनने के 85%, मतलब ग्रीन कैंडल बनने के भी 85% चांस है, रेड बनने के भी 85% चांस है, तो मतलब कि ये 50-50 हो गया। जी जी सर, बिल्कुल 50-50 हो गया, 50-50 हो गया ना। तो इसके बाद हम ट्रेड करेंगे अब कि कभी हमारी लॉस होगी, कभी विन होगी। बिल्कुल सर, ये विक का रोल बहुत बड़ा है। ये जो इन्वर्टर हैमर है ना, इन्वर्टर हैमर जो बना हुआ है साथ में, इसमें मैंने आज ट्रेड की थी, ये इस पे ज्यादा एक्यूरेसी मिल रही थी। जब इनगल्फिंग होता है ना, तो ये ऊपर से जब आगे वाली कैंडल बनती है तो इन्वर्टर बनती है, तो जिस तरफ विक लंबी होती है ना, उस तरफ ज्यादा कंटिन्यूशन करती है। ये मैंने आज 3-4 ट्रेड इस पे ली थी, तो अच्छी इसकी एक्यूरेसी थी। बिल्कुल, मैंने तो खुद बोला है ना, मैं तो खुद बोलता हूँ कि रेड कैंडल। सर एक और सवाल है, एक सेकंड, ये जो देखो ना, मैंने कल बोला, आज फिर बोल रहा हूँ कि रेड कैंडल के नीचे लंबी विक है, ये नीचे की तरफ ज्यादा कंटिन्यू करवाएगी, ठीक है। जिधर विक ज्यादा लंबी होती है उधर मार्केट ज्यादा जाती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल की विक ऊपर लंबी है, ऊपर ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो इसकी विक ऊपर की तरफ लंबी है, तो इसने कंटिन्यू तो करवाना है। जी जी, इस पे मैंने आज ली थी, इस पे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही थी, ये दूसरे वाले पे ना जबरदस्त। लेकिन ये भी तो देखो ना, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूशन पैटर्न है। अब एक चीज और देखें कि अब ये हमारे पास एक बन जाता है, ये देखो कंट्रोल वीक के अंदर ये हमारे पास एक बन जाता है बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न। लेकिन बुलिश इंगल्फिंग का ये जो पैटर्न है, ये कल हमारी इधर से ही क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, कल से। और कल से हमारी क्लासें वैसे भी इंशाल्लाह अच्छे वाली स्टार्ट हो रही हैं, कोई बंदा कल से क्लास मिस ना करे। कल से हमारी क्लासें मतलब के थोड़ा ठीक से, मतलब के सही क्लासें स्टार्ट हो रही हैं कल से, ठीक है। आस्ता आस्ता आगे जो है ना क्लासें आपकी समझ लो कि हैवी क्लासें स्टार्ट होती जानी, ठीक है। आपकी नेक्स्ट जो क्लासें कर दिया सबको कर दिया, ठीक है। तो आगे जो आपकी क्लासें हैं ना ब्रदर, वो बड़ी अच्छे वाली स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो कोई बंदा क्लासें मिस ना करे। अभी इस बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर हमारी आधा घंटा बात होनी है, समझ आई, इस बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर, ठीक है। इसको नॉर्मल नहीं लेना। अब ये आपने आज होमवर्क दिया है कंटिन्यूशन का, ठीक है सर, आपने कंटिन्यूशन का होमवर्क दिया। यहाँ पे अगर इन्वर्टर हैमर की जगह पे पिन बार हैमर आ जाए, तब भी हमने कंटिन्यू की ट्रेड करनी है या उसकी पिन टूटने का वेट करना है? नहीं, कंटिन्यू। ओके सर, भैया यही पूछना था, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारे पास ये जो हैमर है, तो ये मतलब कि हमें गलत इंडिकेट भी कर रहा है ना कि भी नेक्स्ट कैंडल में कंटिन्यू करवाऊंगा। लेकिन ये जो रेड कैंडल की विक है, तो ये कहेगी कंटिन्यू करके दिखाओ। ये सर मार्केट का ट्रैप होता है, ट्रैप होता है, ठीक है। नजर कुछ आता है और करती कुछ है, दिखाती कुछ है, करती कुछ है, ठीक है। तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है और चेक करना है, देखना है।
ये कुछ मुझे भी इसके रिलेटेड सवाल आए थे कि सर ने बताया ऐसे था, ये हुआ ऐसे। मैंने कहा आपने नोटिस नहीं किया, ये कुछ और था, यहाँ पे ट्रैप थी, तो आप समझे नहीं, इसी वजह से कुछ और हो गया। इसके रिलेटेड मुझे भी कोई ठीक है। अब वैसे ही ये देख लो, ठीक है, ये भी इसका भी कंट्रोल विक आ जाएगी नीचे बायर की, ठीक है, ये तो बायर की कंट्रोल विक है और ऊपर वाली रेड सेलर की कंट्रोल विक है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सारा जो है ना सिस्टम ऐसे ही है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा जो है ना जहन में बिठा के रखना है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, ठीक है, जितनी ये लोगों ने बताई हुई है ना। 2 महीने में बंदा ट्रेडर बन जाता है, ठीक है। ये सारी ड्रामेबाजियां हैं, समझ आ रही? जी बिल्कुल सर। यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर हमारी रेड कैंडल की विक को ब्रेक कर देती है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना सर। रेड कैंडल की विक को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है हमारा इन्वर्टेड हैमर जो आती है, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना सर। मेरी बात सुनो ना। अब ये जो है ये रेड कैंडल की कंट्रोल विक के अंदर बनी हुई है ग्रीन कैंडल बनी है सर। तो इसके बाद कौन सी कैंडल बननी चाहिए? डाउन की बननी चाहिए सर। अच्छा, डाउन की बननी चाहिए। कितने % वो डाउन आनी चाहिए, मतलब कि कितने उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए? 70% डाउन आनी चाहिए, लेकिन वो ग्रीन बन जाती है। ये ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल। अब इसके बाद रेड आने के कितने चांसेस हैं? 85%, ठीक है, 85%। चाहे इसकी विक को क्रॉस भी कर दे हैमर, जैसे कि मैं इधर ऐसे कर देता हूँ कि आपका सवाल जो है ना वो ऐसे देखो कि इसकी विक सिर्फ रेड कैंडल को ही इंगल्फ कर रही है, लेकिन ग्रीन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ग्रीन हैमर इसको क्रॉस कर रहा है। इसके बाद वही 85% कंटिन्यू और 85% रिवर्सल, मतलब यही कि 50-50 है। जी सर, मतलब यहाँ ट्रेड अवॉइड करते सर। ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए हमें। अवॉइड कर, ठीक है सर। ओके सर, ओके। मतलब पहली जो हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल आ रही है उसने रेड कैंडल की उसको विक को ब्रेक करना चाहिए। पहली जो कैंडल आ रही है हमारी ग्रीन वाली। मतलब यहाँ पे ना हमें एक कैंडल का वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल में क्या बनना है। नहीं मेरे ब्रदर, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल आई है ना वो पिन को क्रॉस करेगी तो फिर बेहतर है। फिर बेहतर है, अगर फिर कंटिन्यूशन बेहतर है, ठीक है। अभी इसके ऊपर किसी का सवाल है ना, कल हम ना इधर से ही क्लास स्टार्ट करेंगे, नो टेंशन, ठीक है। इसी जगह से ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। बहुत से डाउट है सर, बेफिक्र हो जाओ। अभी हमारी 2 क्लासें गुजरी हैं, 3